नमस्कार, संस्कृति टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। चैत्र नवरात्रि अब अपने समापन की ओर है। वहीं नवरात्रि का 8वां दिन मां महागौरी को समर्पित है और नवरात्रि की अष्टमी तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन लोग हवन करने के साथ ही कन्या पूजन भी करते हैं। मां महागौरी के स्वरूप की बात करें तो मां महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है। उनकी 4 भुजाएं हैं। मां बैल की सवारी करती हैं और मां का स्वभाव शांत है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मां महागौरी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और संकटों से रक्षा होती है। तो आइए आपको बताते हैं मां महागौरी की पूजा विधि, मुहूर्त, महत्व, मंत्र व भोग, इसके साथ ही माता की कथा। तो आपको बता दें कि इस दिन सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मां की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद मां को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता है कि मां महागौरी को सफेद रंग अति प्रिय है। मां को रोली, कुमकुम आदि लगाएं। मां को पंचमेवा, फल व मिष्ठान के साथ काले चने का भोग लगाएं। मां की आरती करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना भी शुभ माना गया है। और इसी के साथ आपको बताते हैं मां दुर्गा अष्टमी के व्रत की कथा, जिसके अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया था, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गईं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती जी नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचे। वहां पहुंचकर मां पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत, कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया। तो वहीं दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से उनका नाम गौरी पड़ा था। महागौरी रूप में देवी करुणा में, स्नेह में, शांत और मृदंग दिखती हैं। तो वहीं इसी को लेकर एक कथा ये भी प्रचलित है कि एक सिंह काफी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी, देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, लेकिन वो देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वो काफी कमजोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और मां ने उसे अपनी सवारी बना ली। क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। तो ये थी दुर्गा अष्टमी की कथा और पूजा विधि, जिससे आप मां को प्रसन्न कर मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।